विक्टोरिया उसे बुज़दिल कहकर वहाँ से चली गई। आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आई और उसे लगा कि ये विक्टोरिया है, तो उसने उसे कुछ करने से रोका भी नहीं। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असली मिनिस्टर वहाँ पहुँच गया। राजा समझ गया कि जमाल ने उसके साथ फरेब किया है। वो सेनापति और फ्रांस से आए असली मिनिस्टर के साथ जमाल के कमरे में पहुंचा, जहां वो राजकुमारी के साथ सो रहा था। राजकुमारी को ऐसी हालत में देख नॉर्मंडी से आए उस राजदूत ने शादी कैंसिल कर दी। राजा ने जमाल को उसे मारने की कोशिश करने वाले दोनों अपराधियों के साथ काल कोठरी में बंद कर दिया। बातचीत के दौरान उन्होंने जमाल को लेजेंडरी ब्लैक नाइट की कहानी सुनाई, जिसने एक खतरनाक ड्रैगन को मारकर मुंह से आग उगलने की ताकत को हासिल किया था। अगले दिन उन सबको एग्जीक्यूशन के लिए सबके सामने लाया गया। अपनी गर्दन बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वो भविष्य से आया हुआ एक जादूगर है और अगर उसे खरोच भी आई तो वो सबको जलाकर राख कर देगा। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन वो जला ही नहीं। जब उसका सर कटने ही वाला था तभी अचानक जल्लाद के गले में सेब का एक टुकड़ा फंस गया। सबको लगा कि जमाल ने उस पर कोई जादू किया है। जमाल भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा कि अगर उसे मारने की कोशिश की तो वो उन सबका भी यही हाल करेगा। अचानक वहाँ आग भी लग गई, जिससे लोगों को उसकी शक्तियों पर पूरा भरोसा हो गया। असल में बागियों का एक गुट अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए किले के बाहर से जलते हुए तीर मार रहा था। विक्टोरिया की मदद से वो तीनों सही सलामत वहाँ से निकल गए। जमाल फिर से नोल्टे नाम के उस शराबी से मिला। पता चला कि वो राज्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक है, लेकिन जब राजा ने धोखे से उनकी पुरानी रानी को सिंहासन से हटाया तो उसने नोल्टे को भी बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए वफादार था। इस सब के बाद वो दिन रात शराब पीकर नशे में धुत रहने लगा, लेकिन सबको उम्मीद थी कि उसके अंदर का योद्धा अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ समय बिताकर जमाल भी उनकी मदद करने को राजी हो गया। एक दिन जंगल में जमाल ने 3 लोगों को नोल्टे को बिना बात परेशान करते हुए देखा। जब जमाल ने उन्हें रोकना चाहा तो वो उसी पर टूट पड़े। उसे अपने लिए लड़ता देख नोल्टे का सोया हुआ ईमान जागा और उसने अकेले ही उन तीनों को धूल चटा दी। जब वो दोनों वापस बागियों के अड्डे पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सेनापति पर्सिवल सैनिकों के साथ आकर सब कुछ बर्बाद करके चला गया, यहाँ तक कि वो विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गए। सभी लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन तभी उनकी पुरानी रानी उनके सामने आई। उसने बताया